लगातार पाकिस्तान के लिए चुनौती बात बता रहा है, क्यों बता रहा है? आप मुस्लिम होकर ये बताइए सबसे पहले। देखिए, हम मुस्लिम से पहले एक हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। और ये भारत हमारी माता है, हम ये भी मानते हैं। हम इस भारत की जमीन पर 5 वक्त सजदा करते हैं, 5 नमाज की। हमें इस भारत से इतना प्यार है कि हम 5 बार सर झुकाते हैं अपने भारत माँ के सामने। तो फिर हम अपने भारत से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम हमेशा वफादारी वाली बात करेंगे। और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि याद रखिए कि हिंदुस्तानी होने का आप लोग फर्ज निभाइए। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो एक आवाज उठाइए और इस सीमा हैदर को इस देश से मार। जासूस वाली बात यानी कि जहन में आ रही है कि वो जासूसी ही करने आई। इनके जरिए जो है वो मोहब्बत इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाए, ऐसा मैंने नहीं सुना था। तो असल में मेरा भी ख्याल थोड़ा सा आता है कि कहीं जासूसी हो उसमें, कि ये जो सीमा हैदर है अगर ये जासूसी करके आई है तो हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा है। खतरा बिल्कुल, क्योंकि अगर जासूसी नहीं कर रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको सजा दीजिए, उसको भगा दीजिए। और नहीं, अगर वो जासूसी कर रही है और सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है तो फिर आगे चल के ये हिंदुस्तान के लिए खतरा। पाकिस्तान की जो सरकार है उसको कोई काम नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान वालों को मैं कहता हूँ उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है ना। उन्होंने एक, मैं आपको बताता हूँ, पुरानी कहानी है, मेरे सर बताया करते थे कि पाकिस्तान वालों ने कहा कि रोबीना टंडल को भेजो, है ना। तो हमारे हिंदुस्तान वालों ने बम पर लिख करके भेज दिया, लो रोबीना टंडल, और गिरा दिया। तो प्रणाम, आप देख रहे हैं लखतनी में स्वागत है, जनसहारा में स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं जो कि हाफिज हैं लगातार उसी के लेकर बात करने वाले हैं, जिसके लेकर लगातार आप लोग सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उसी के लेकर जो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों पर सुर्खियों भी तो रहा है, जिसके लेकर हम बहुत बड़ा खुलासा है। जो वही औरत के लेकर बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में है, सीमा हैदर के लेकर बहुत बड़ा खुलासा करने में। सबसे पहले हाफिज जी, हमारे चैनल आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ना थोड़ा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम तो उमर फारूक हुआ जी, और मैं यहीं के पास में बगल बड़ा बिलदारी गांव का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो सीमा हैदर की है वो सच में सही की है कि गलत की है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, अगर कहा जाए तो शादीशुदा औरत है वो, बिल्कुल सही बोला, और एक गेमिंग के जरिए वो यानी कि हिंदुस्तान में आई है जी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सरकार से, या तो उसकी जो सजा है वो सजा दी जाए, या तो फिर उसका पति उसके लिए रो रहा है उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। बस हम यही कहना चाहेंगे, यानी कि उसके बच्चे हैं, पति दुबई में है, रो रहा है, यानी कि ये सारी चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं जी बहुत। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि उसको यानी कि या तो वहाँ पहुँचा दिया जाए, या तो उसको जो सज़ा देना है वो सज़ा दिया जाए। उसको हिंदुस्तान में रखना सही नहीं माना जाए। कुछ बहुत बड़ा कमेंट हो रहा है कि लगातार कहीं जासूस बन के आई है, तो इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले बताइए। अब देखिए, सच्चाई का जब पर्दाफाश होगा तो पता चलेगा कि वो जासूस बन के आई है या फिर मोहब्बत सच में करके आई है, ये तो नहीं कह सकते। और एक गेमिंग के जरिए जो है वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाए, ऐसा मैंने नहीं सुना था। तो असल में मेरा भी ख्याल थोड़ा सा आता है कि कहीं जासूसी हो उसमें, मगर पूरा नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले जो अपना हस्बैंड के नहीं हुआ, 4 को बच्चा के साथ लेकर आई है, दूसरा का बात कहें कि बहुत बड़ा षड्यंत्र करके आई है, आपको क्या लगता है वो सच में जासूस है या प्यार के दौरान आई है, ये बताइए। देखिए, एक पति और 4 बच्चों की जो माँ सही से नहीं रह पाई, वो एक हिंदुस्तान के पड़ोसी देश के सचिन के साथ क्या रह पाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि यानी कि वो सही से, यानी कि वो मोहब्बत है ही नहीं पहली बात, क्योंकि अगर वो मोहब्बत रहती तो 4 बच्चों की माँ बन के मोहब्बत करके नहीं आती। बिल्कुल सही बोला। और अपने पति को छोड़ करके नहीं आती। उसका पति यहाँ तक कि दुबई में अच्छा इनकम कमाता होगा और उसका ख्याल भी 60,000 का मंथली कमाता है। अब बताइए, 60,000 मंथली में कौन पति होगा जो अपनी बीवी को खुश नहीं रखेगा? उसकी वाइफ हमेशा भी। तो यहाँ पर जासूस वाली बात यानी कि जहन में आ रही है कि वो जासूसी ही करने आई है। देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र कहें तो एक बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ा एक लगातार नया मोड़ आ रहा है, जिसके लेकर लगातार हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। वहीं हाफिज जी हैं जो कि कोई चेहरा का मोहता नहीं, लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों भी डोरते रहता है, लेकिन इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, वो बताइए, पेशे से वो कहें तो मॉडल है, लगातार उनका कई वीडियो लगातार पाकिस्तान से हिंदुस्तान से लगातार वायरल हो रहा है। इसको क्या लगता है कि सही से मॉडल कहीं ना कहीं वो तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, मॉडल बनकर कहीं ना कहीं उनका प्यार टिकेगा नहीं, इस पर सबसे बड़ा दावा रख सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, हम यही कहेंगे कि अभी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो कि बस अपनी व्यूज भगाने के लिए, फेमस होने के लिए, बिल्कुल सही, यानी कि जैसी खबर मिले, सही है गलत है उससे मतलब नहीं है, बस जो व्यूज चला जाए उस वीडियो को वो बना के डाल देते हैं। अब वो सही खबर है या गलत खबर है, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों भी हो रही है, लगातार उसका कई रील वायरल हो रहा है, इस पर क्या आपको लग रहा है कि गलत है? जी,
हम तो यही कहेंगे कि सीमा हैदर गलत है और गलत ही थी, और गलत थी तभी वो हिंदुस्तान में आई है अपने पेशेवर को छोड़ के। वरना अगर वो गलत नहीं होती तो वो कभी हिंदुस्तान नहीं आती, वो अपने मुल्क में रहती और अपने पति के साथ खुश रहती। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले मेरा आपसे एक चैलेंज रहेगा, दावा रहेगा कि वो आई है तो आपको क्या लगता है षड्यंत्र कर कहीं आगे चल के कहीं भविष्य में कहीं कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, इस पर सबसे पहले बात बताइए। देखिए भैया, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो सीमा हैदर है, अगर ये जासूसी करके आई है तो हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा है। खतरा बिल्कुल, क्योंकि अगर जासूसी नहीं कर रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको सजा दीजिए, उसको भगा दीजिए। और नहीं, अगर वो जासूसी कर रही है और सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है तो फिर आगे चल के ये हिंदुस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। लगातार एक दो और प्यार पर्सन जो कि लगातार वायरल हो रहा है, जिसके लगातार वो भी सुर्खियों में है, जिस तरह सीमा हैदर की है उसी तरह लगातार 2-3 और वायरल हो रहा है, जो कि बता दे वो भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में वो भी 2-2 को लड़कियां आई है, जिसके लेकर लगातार खुलासा हो रहा है। अब पाकिस्तान से कहे तो वो भी पाकिस्तान के जो पीएम है वो लगातार एक्शन में आ गए, इस पर आपको क्या कहना है? जी देखिए, हम बस इतना कहेंगे कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको कोई काम नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान वालों को मैं कहता हूँ उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है ना। उन्होंने एक, मैं आपको बताता हूँ, पुरानी कहानी है, मेरे सर बताया करते थे कि पाकिस्तान वालों ने कहा कि रोबीना टंडल को भेजो, है ना, तो हमारे हिंदुस्तान वालों ने बम पर लिख करके भेज दिया, लो रोबीना टंडल, और गिरा दिया। तो सर हम बस यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान वालों के अंदर कोई बुद्धि नाम की चीज नहीं है, वो जो भी काम करेंगे उल्टा करेंगे। उन्हें लगता है कि हम हिंदुस्तान वाले सोच नहीं सकते उनके बारे में, उनसे कहीं ज्यादा 2 कदम आगे हम सोचते हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि वो जासूस ही है। अच्छा, सबसे पहले बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि एक हाफिज है, अच्छा पाकिस्तान से मैंने कहा तो विरोधी हो रहा है और लगातार पाकिस्तान के लेकर चुनौती बात बता रहा है, क्यों बता रहा है? आप मुस्लिम होकर बताइए सबसे पहले। देखिए, हम मुस्लिम से पहले एक हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। और ये भारत हमारी माता है, हम ये भी मानते हैं। हम इस भारत की जमीन पर 5 वक्त सजदा करते हैं, 5 नमाज की। हमें इस भारत से इतना प्यार है कि हम 5 बार सर झुकाते हैं अपने भारत माँ के सामने। तो फिर हम अपने भारत से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम हमेशा वफादारी वाली बात करेंगे। और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि याद रखिए कि हिंदुस्तानी होने का आप लोग फर्ज निभाइए। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो एक आवाज उठाइए और इस सीमा हैदर को इस देश से मार भगाइए। बिल्कुल, बहुत बड़ा सच्चाई उभर गया, बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि एक हाफिज है, लगातार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सच्चाई बता दिए। तो जितने भी श्रोतागण, मेरा सबसे प्रार्थना विनती, आपको क्या लगा कमेंट बताइए। अच्छा, जाते जाते लास्ट सवाल रहेगा जनता के बीच में, चाहे जितने भी श्रोतागण दिख रहे हैं, या सरकार से आपका क्या रिक्वेस्ट है, क्या कहना है? देखिए, सरकार से मैं कुछ ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बस सरकार से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज सरकार तक पहुंच रही है तो बराए मेहरबानी सरकार से यही कहूंगा कि वो ये करें कि सीमा हैदर को या तो वो इस देश से भगा दे, और नहीं तो उसके बारे में जांच करें कि क्या वो जासूस बन के ही आई है। बस सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज सरकार तक पहुंचती है। एक और बड़े भैया, अच्छा ये बताइए भैया, एक सवाल आपसे रहेगा, सीमा हैदर सही की है कि गलत? बस यही सवाल आपसे। गलत की है ना? गलत की है। बहुत बड़ा, अपने देश के लिए वफादारी नहीं की, दूसरे के देश के लिए क्या वफादारी क्या करेगी? बहुत बड़ा सच्चाई हुआ। तो जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, सबसे मेरा प्रार्थना अगर है हमारे हाफिज जी जो कि लगातार बताएं कि अगर आप भी हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी का एक अपना फर्ज निभाइए, और नहीं तो आप भी डिसलाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं लक्ष्य तक जनसारण, मैं हूं सत्य कुमार, जय हिंद।